बहुत समय पहले चमनपुर नाम के गांव में देवेश नाम का एक युवक अपने पिता के साथ रहता था। वह मंद बुद्धि की तरह व्यवहार करता था। हमारा विवाह कब होगा? तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ एक आना भी नहीं है। विवाह के बाद तो सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए पैसों की जरूरत होगी ना? हाँ, लकड़ी काट कर जो पैसे मिलते हैं और दूध बेचकर जो पैसे मिलते हैं, वह मैं अपने पिता को दे देता हूँ। उनसे मैं थोड़े से पैसे मांग लूंगा। पैसे मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा घर ले लेंगे हम दोनों। तुम्हारे पिताजी कभी पैसे देते ही नहीं। तुमने कई बार मांगा उनसे, पर उन्होंने कभी पैसे दिए। अगर मैं उनसे पैसे मांगता हूँ तो वो मुझसे कहेंगे कि मैं नशे में उड़ा दूंगा, लेकिन शादी की बात कहकर लूंगा तो वो मुझे जरूर पैसे दे देंगे। ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारी शादी जल्दी हो। इस तरह विवेक अपने पिता के सामने रजनी से विवाह की इच्छा जताता है। क्या बात है, शादी विवाह की बातें करते हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें एक मंदिर के पास से लाकर पाल पोष रहा हूँ। अब मुझे छोड़कर तुम शादी करना चाहते हो? अगले 10 साल तक इस बारे में सोचना भी मत। मैं यह नहीं होने दूंगा। तुम अपनी जिंदगी में जो भी करोगे वो मुझसे पूछ कर करना, समझ गए? आए बड़े तुम शादी करने वाले। मैं जो कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है ना? बोलो, अगर 10 साल तक इंतजार किया तो वो किसी और से शादी कर लेगी। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। ये पैसे मैं आपको जल्द ही वापस कर दूंगा। कृपया मना मत कीजिएगा। आप मेरे असली पिता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ही अपना असली पिता मानता हूँ। क्या बात है, तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। वह लड़की तुम्हें सिखाकर भेजती है ना? ना तो पैसे है ना कुछ और। अब तुम मेरे घर में भी नहीं रह सकते हो। जाओ। मैंने इतने दिनों से आपके एक बेटे की तरह सेवा की है, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर तुम नहीं रहते हो तो एक बैल लेके आता हूँ, जरेनिया। वह सब काम करेगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। यूं घर से बेघर निराश होकर देवेश सीधे शिवानी के पास जाता है। मुझे पता था कि ऐसा ही कहेंगे वो। मुझे लगता है उन्होंने कभी तुम्हें अपना बेटा ही नहीं माना। मुझे भी यह बात पता है, लेकिन ये वही है जिन्होंने मुझे जिंदा रखा और अच्छी तरह से पाला। खैर, अब पिता के बारे में छोड़ ही दो। हमारी शादी जरूर होगी, तुम देखना, लेकिन मुझे कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। पहले मैं एक काम करूंगा, फिर मैं पैसे इकट्ठे करूंगा। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं बस 1 साल तक इंतजार करूंगी तुम्हारा। जल्दी आना। और हाँ, ध्यान रखना कि लोग तुम्हें ठग ना ले। सोच समझकर और बुद्धि से काम लेना। हर कोई बस तुम्हें ठगना ही चाहता है। कोई भी तुम्हारी सहायता तो करना नहीं चाहता। ध्यान रखना। यूं शिवानी से कहकर देवेश एक जंगल के रास्ते अपने सफर पर निकल जाता है। सामने से एक वृद्धा लकड़ियां सर पर ढोते हुए आ रही थी। इस वृद्ध महिला को देखो तो जरा, इतनी उम्र होने के बाद भी इतनी भारी लकड़ियां अपने सर पर लेकर जा रही हैं। अच्छा सुनिए जरा, देखिए अम्मा, आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइए, ये लकड़ियां मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। ये तो मेरा रोज का काम है, पर आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम मुझे सही समय पर मिल गए बेटा। ये लो। अच्छा अम्मा, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? क्या आपके बच्चों में से कोई इस काम को नहीं कर सकता? मेरा अपना कोई नहीं है बेटा, अकेली रहती हूँ मैं। छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर रही हूँ मैं। थोड़ी सी जमा पूंजी तो है, लेकिन बिना काम किए ऐसे ही अगर मैं बैठी रही तो बीमार हो जाऊंगी, इसलिए करती रहती हूँ। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम कर रही हो, यह देखकर मुझे हैरानी हो रही है। आप सच में सही कह रही है, काम नहीं करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्या यह आपका घर है? मैं लकड़ियां यहीं रख देता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो, 2 आने तुम रख लो, तुम्हारे किसी काम आ जाएंगे। मैंने आपकी मदद इस उम्मीद से नहीं की थी कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा आपके काम में मदद करने के लिए। बस मैंने यह किया है। वो पैसा पास में ही रखिए, अब मैं बस निकल रहा हूँ। वैसे इतना मजबूत घोड़ा छोड़कर आप खुद लकड़ियां लाने के लिए क्यों गई थी, बताइए?
अरे ये तुम्हें बाद में समझ आएगा। तुम बताओ, तुम्हें इस जंगल को पार करके जाना कहाँ है? मैं तो कुछ काम की तलाश में जा रहा था। जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। इस बीच मुझे थोड़े से पैसे कमाने होंगे। वो बुढ़िया को सारी घटना बताता है। जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए तभी जीने का मर्म समझ आता है। ठीक है, विवाह होने से पहले कुछ पैसे जमा करना अच्छी बात है। अगर तुम्हें कोई काम ही ढूंढना है तो कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें काम देती हूँ। तुमने अभी मुझे बताया ना, तुम 1 साल के बाद वापस जाओगे। 1 साल तक तुम मेरे पास ही काम कर लो। 1 साल के बाद जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पैसा दे दूंगी। ऐसा है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद आप जो पैसा देने के लिए कह रही है वो मिलेंगे ना? वचन देकर मैं मुकरूंगी नहीं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आज से काम शुरू हो गया। मैं हम दोनों के लिए भोजन बना लेती हूँ और तुम तब तक गांव में जाकर इन लकड़ियों को बेच आओ और पैसे लाकर दे देना। अच्छा, ठीक है दादी। जब लौटूंगा तो अच्छा खाना तैयार रखिएगा। बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। इसके बाद देवेश लकड़ियां बेचकर पैसे लाकर बुढ़िया को दे देता है और उसके बाद आराम से भोजन करता है। सुनो विवेक बेटा, अब कल से तुम्हें गाय की निरंतर सेवा करनी है। सुबह उठकर उन्हें नहलाना, उसके बाद दूध निकालकर ग्राहकों को दे आना और फिर जंगल जाकर सूखी लकड़ियां लाना, आसपास के गांव में घूमकर उसे बेचना। अब से तुम्हें हर रोज यही काम करना है। ठीक है? हाँ ठीक है माई। लेकिन देखिएगा, मैं इतना बलशाली हूँ। खाना अच्छा बना हुआ होना चाहिए। खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ। खाने में तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी। तुम अपना काम कल से ही शुरू कर दो। इस तरह हर रोज दूध निकालकर ग्राहकों को दे आना, जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर गांव में घूम घूम कर बेचना, वो सारे काम करता। इस तरह 1 साल बीत गया। सुनो देवेश, देखते ही देखते 1 साल कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। आज मैं तुम्हें अपने के सौदे के अनुसार तुम्हारे श्रम का फल दूंगी। तो ठीक है, यह घोड़ा तुम रख लो, ले जाओ। क्या 1 साल मुझसे काम करा के मुझे ये घोड़ा सौंप रही है? इससे क्या ही कर लूंगा मैं? इसे अगर मैंने कहीं बेच भी दिया तो मुझे कोई 10 रुपए भी नहीं देगा। इस पैसे से तो मैं अपनी शादी कैसे करूंगा? मैं फिर से धोखा खा गया। हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। लोग धोखा देकर, झूठ बोलकर मुझसे काम करवा लेते हैं। लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ माई? माई, यह घोड़ा क्या हुआ? 1 साल में मेहनत करने का फल यह घोड़ा दे रही हूँ तुम्हें, यही ना? देखो, घबराओ मत। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसकी पूंछ को एक बार खींचने पर तुम्हें जितना धन चाहिए, सोना चाहिए, यह तुम्हें देगा। तुम्हें जो भी चाहिए हो, जैसे ही तुम इसकी पूंछ खींचोगे मिल जाएगा। अगर तुम्हें शक है तो एक बार पूंछ खींच कर देखो, सब पता चल जाएगा। मुझे गांव तक पहुंचने के लिए तो 2 रुपए चाहिए ही होंगे। हाँ, ये तो सच निकला। अरे पागल, 2 आने की क्या बात है? ये तुम्हें 100 आने भी देगा। अगर तुम कहोगे तो वो मैं बाद में ले लूंगा। अभी अगर ले लिया तो रास्ते में शायद कोई मुझसे छीन लेगा। मुझे जितना चाहिए होगा मैं 100 उतना ही ले लूंगा। फिलहाल के लिए ज्यादा लालच करना उचित नहीं रहेगा। चलो बढ़िया है, इस 1 साल में तुम काफी समझदार हो गए हो। अब जाओ, जाकर विवाह करके सुखपूर्वक रहो। इसके बाद वो घोड़े को साथ लेकर अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। अब ना मैं इस घोड़े से बहुत सारा सोना लूंगा। अब मुझे पैसों की कोई समस्या नहीं होगी। जब शिवानी ये देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। सबसे पहले मैं घर जाऊंगा और अपने पिता को बताऊंगा कि मैंने क्या हासिल किया है। जिसने मुझे पाला है, मैं उसके लिए कुछ सोने के सिक्के तो दे ही सकता हूँ। अब तो बहुत रात हो चुकी है। रात के समय यात्रा करना मुश्किल होगा मेरे लिए, इसलिए मैं यहीं धर्मशाला में आराम करूंगा और सुबह होते ही जाऊंगा यहाँ से। और बेटा, मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला। क्या आपके पास कुछ खाना है? बहुत भूखा हूं मैं। अरे मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लो, ये 2 रुपया लो और जाकर कुछ खा लेना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद उस भिखारी को 2 आने देकर
देवेश धर्मशाला में रुकने के लिए चला जाता है। तुम्हें 1 रात बिताने और भोजन करने के लिए 3 आने देने पड़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है, मैं भुगतान कर दूंगा। ठीक है, कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे पैसे पहले ही चाहिए। हाँ ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इसके बाद देवेश सीधे वहां पर जाता है जहां पर घोड़े को बांध कर रखा था। उसकी पूंछ खींचकर उससे वो 3 आने मांगता है। ये सब चुपके से धर्मशाला वाली का पति देख रहा होता है। ओह, क्या ये घोड़े की पूंछ खींचने पर इसे पैसे मिलते हैं? है, इसके अंदर जाकर मैं देखता हूँ। यह लीजिए, ये 3 रुपये आप रख लीजिए, लेकिन खाना बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर भोजन अच्छा ही मिलता है। अपने कमरे में जाओ, भोजन तुम्हें मिल जाएगा। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगा और खाना तैयार होते ही आप मुझे बता दीजिएगा। अरे, यह तो बहुत ही अजीब है। इस घोड़े में कुछ जादू है। इसे किसी भी हाल में मुझे हासिल करना होगा। इस घोड़े की जगह पर मैं कोई दूसरा घोड़ा रखकर जाता हूँ। इसके बाद वह उस घोड़े को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाता है और वैसा ही दूसरा घोड़ा लाकर वहां पर बांध देता है। अगली सुबह उस घोड़े को अपना सोचकर देवेश अपने साथ गांव ले आता है। घर आकर, क्या रे, फिर से आ गया क्या? मुझे पता था तुम मेरे पास ही रहोगे और किसी के पास नहीं रह सकते। ऐसी बात नहीं है पापा। मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। ये रहा वो। घोड़े का तोहफा बना के लाए हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे समझ क्या रखा है तूने? यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। पापा, इसकी पूंछ खींचिए। आप जितना चाहो उतना सोना और पैसा मांग सकते हो, जो भी आप मांगेंगे। ये घोड़ा आपके सामने लाकर देगा। एक बार कोशिश करके तो देखिए, क्या जितना चाहे उतना सोना देगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। मुझे 1 किलो सोना चाहिए। अरे बाप रे, इसने ये क्या कर दिया? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो जो घोड़े से मुझे लात खिलवा रहे हो? शर्म नहीं आती? बूढ़े बाप के साथ ऐसे करते हुए, ओ ये कैसे क्या हो गया? अरे रुकिए, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मुझे 2 सोने के सिक्के चाहिए। अरे ये घोड़ा तो बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा है। जब माई ने मुझे दिया था तब जो भी मांग रहा था तब वो दे रहा था, फिर अब ऐसा क्यों कर रहा है? उस माई ने तुझे धोखा दिया। उसने एक बेकार घोड़ा तेरे पास भेजा है। जब तक तुम उसके साथ काम कर रहे थे, अब उसने तुझे घोड़ा बना दिया और तुझे यह घोड़ा दे दिया। जाओ यहाँ से। देवेश इसके बाद सीधा शिवानी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि किसी की चिपली छपनी बातों में मत फंसना तुम। पिताजी ने सही कहा, उस माई ने तुम्हें धोखा दिया है। अपने इस निकम्मे घोड़े को तुम्हारे साथ बांध दिया। अरे अरे, ऐसा नहीं है। वो माई सच में बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। जब 1 साल पूरा हो गया तब उन्होंने मुझे यह घोड़ा सौंपा था। वह पहले दिन से लेकर अब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया। धर्मशाला में भी उसने दिया, पर जब से मैं घर आया हूँ वह इस तरह से बर्ताव कर रहा है। मैंने सोचा उस घोड़े से कुछ पैसे मांगकर विवाह कर आराम से रह लूंगा। पता नहीं मेरे जीवन में मुझे कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। हे भगवान! मेरी दौड़ फिर से शुरू से आकर खड़ी हो गई। 1 मिनट, तुमने अभी बताया कि घर आने से पहले तुम एक धर्मशाला में रुके। वहीं पर कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। वहां कैसी गड़बड़ हो सकती है? जहां मैंने घोड़े को बांधा था वह सुबह वहीं मिला मुझे। मैं सुबह उसे वहां ले आया। और तो और तुम्हें पता है, धर्मशाला वाले लोग बहुत ही अच्छे थे। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम एक काम करो, उस माई से जाकर मिलो और उन्हें सारी बातें बताओ। पता चल जाएगा कि उन्होंने धोखा दिया है या नहीं। तुम सही कह रही हो। माई को सब सच बताऊं तो सब कुछ पता चल जाएगा मेरे हिसाब से। पर मुझे नहीं लगता कि माई ने कुछ धोखा किया होगा। इसके अगले ही दिन देवेश उस माई से मिलने निकल पड़ता है। जंगल में उसे एक वृद्ध आदमी लकड़ी तोड़ता हुआ दिखता है। देवेश उससे कहता है, अरे भैया, आपको क्या परेशानी है? रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या करूं बेटा, उम्र हो गई है। बच्चे अब मुझे भूल गए हैं।
कुछ करना ही पड़ेगा ना मुझे तो। अब देखो, जीवन तो हमें काटना ही है, तो कैसे भी करके मैं यहाँ आकर अपना गुजारा कर लेता हूँ। यह लकड़ी का बंडल इस गधे पर लाद कर मैं घर तक पहुँचा दूंगा। नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं रास्ते में इसे बेचता जाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। अरे बाबा, आपको धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपना ध्यान रखना। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा बेटा। जल्द ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। इस तरह बाबा से विदाई लेकर देवेश उस माई से मिलने जाता है और सब बताता है। मैं समझ गई कि तुम यहाँ से लेकर तो गए, लेकिन धर्मशाला में किसी ने बदल दिया। वो घोड़ा मेरे घोड़े की तरह दिखता जरूर होगा, लेकिन असल में तुम्हें जो घोड़ा दिया था वह जरूर धर्मशाला वालों के पास ही होगा। तो आप बताएं, मुझे अब क्या करना चाहिए? इस वक्त तुम जितना सोच रहे हो यह उतना आसान नहीं है। वह लोग बहुत ही ज्यादा बलवान हैं। तुम अकेले नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे अपना घोड़ा वापस चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही उपाय नहीं बता सकती हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे पास 6 महीने काम करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें एक छड़ी दूंगी, और वो कोई साधारण छड़ी नहीं होगी। वो तुम्हारे किसी भी काम आ सकती है। क्या मुझे पूरे 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा? लेकिन आपको तो पता है ना कि ऐसे तो मेरी शादी छूट जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा? बताइए, मुझे क्या करना होगा? ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी मुझे। अच्छा ठीक है, तो आज से ही काम पर लग जाओ। तुम्हें पता है कि क्या काम करने होते हैं। तुम्हें अब देर मत करो, तुम सारे काम निपटा दो। मैं तब तक भोजन की व्यवस्था करती हूँ। इस तरह देवेश माई के पास 6 महीने और काम करता है। उसके काम के आखिरी दिन देवेश, यह लो, यही वह छड़ी है। इसे तुम जो भी आदेश दोगे यह वह सारे काम कर देगी। इस छड़ी से कहकर तुम उस व्यक्ति की पिटाई करवा सकते हो। तुम हमेशा से ही अपने काम में ईमानदार रहे हो, बड़ों की आदर करते हो, उनके काम में मदद करते हो। रास्ते में भी एक वृद्ध की सहायता की थी। उसी वृद्ध से मुझे तुम्हारी उदारता का पता चला। धन्यवाद। मैं अपने साथ घोड़े को वापस ले जाऊंगा, और हाँ, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये छड़ी तो मेरे काम आने वाली है। इसकी मदद से मैं उस धर्मशाला के धोखेबाज की पिटाई करूंगा। मेरे घोड़े को मैं वापस लूंगा। लेकिन एक बात है, किसी ने मुझसे ये छड़ी चुरा ली तो? अरे तुम घबराओ मत। अगर यह छड़ी किसी और के हाथ में गई तो यह एक साधारण छड़ी ही रहेगी, क्योंकि यह केवल तुम्हारे ही आदेश पर काम करेगी, किसी और के नहीं। यूं माई की दी छड़ी लेकर देवेश अगली सुबह धर्मशाला पहुंच जाता है। बाप रे, यह तो यहाँ फिर से आ गया। वैसे बहुत दिन हो गए हैं। मैं इससे अनजान बनकर बात करती हूँ। हाँ बताइए, क्या काम है आपको? मुझे मेरा घोड़ा वापस चाहिए। आखिर यह कौन है? यहाँ घोड़े नहीं बिकते। चलो जाओ यहाँ से। चलो जाओ जाओ। जिस घोड़े को आपने चुराया है वो मुझे दे दो। इसी में आपकी भलाई है। वरना अच्छा, हमारे घर आकर गुंडागर्दी करोगे? नहीं तो क्या कर लोगे तुम? हमारे ही घर में आकर गुंडागर्दी करते हो। 6 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था। अपने घोड़े को बाहर बांधा था। सवेरा होने से पहले किसी और ने मेरे घोड़े को बदल गया, वो भी चोरी छिपके, जिसे मैं अपना समझकर ले गया। वो मेरा नहीं है। देखो, जुबान संभाल के बात करो। अपनी मर्यादा में रहो। तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। हाँ अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे? सुन छड़ी, धोखे से मेरा घोड़ा मुझसे लेने वाले अपराधी को कड़ा दंड दो। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे अरे, मुझे मत मारो। अरे चोट लग रही है। नहीं नहीं, तुम्हें तभी छोड़ूंगा मैं जब तुम मुझे मेरा घोड़ा वापस लौटा दोगे। इस छड़ी को जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा तब तक ये रुकेगी नहीं। इसकी मार से तुम दोनों मारे भी जा सकते हो। मैं तुम्हारा घोड़ा अब भी लाकर देता हूँ, उसे लेके जाओ। फिर वो दोनों घोड़ा देवेश को लौटा देते हैं। घोड़े को लेकर वह रजनी के पास जाता है। उस घोड़े से ढेर सारा धन और सोना उगलवा कर वह शिवानी से विवाह कर लेता है और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगता है।